नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो लेट्स सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आपके प्रति आज के दिन में और स्पेसिफिकली इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या है। ये रिलेशन आपका इस व्यक्ति के साथ में कुछ भी हो सकता है। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है, बट हाँ, आप किसी भी रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। आपने क्या करना है अपनी तरफ से, इस व्यक्ति के बारे में सोचिए। आपकी सिचुएशन भी कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, जनरल किसी क्रश के लिए देख सकते हो, किसी दोस्त, फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर हम सिंपल एनर्जी रीडिंग करने जा रहे हैं कि सामने वाले इंसान के मन में आपके प्रति क्या विचार हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या ये आपसे क्या चाहते हैं, इनके जो डीपर ट्रुथ है आपको लेकर के वो क्या है, और इनके मन में क्या बातें छुपी हुई हैं जो ये सरफेस पे नहीं आने देते हैं आपके सामने। हर किसी के सबकॉन्शियस में दिन में हजारों बातें आती हैं, राइट? तो वो ऐसी क्या चीज़ है, और सबकॉन्शियस की बातें कई बार ऐसी भी होती हैं जो कि आपको खुद को रियलाइज नहीं हो रही होती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। आप बेध्यानी में कई बार बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो या बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। जो भी चीज़ें हमारे जीवन में होती हुई दिखाई देती हैं वो सब हमारे अवचेतन मन की ही गणना है एक तरीके से। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनके नाम को रिपीट कीजिए 3 बार, इनकी ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए, इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, एंड वी विल सी इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, ये फ्यूचर में क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। सो सेकेंड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले ही आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। 6 कार्ड्स मैं पिक करूंगी आप लोगों के लिए। देन वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज द ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पर सन कार्ड दिखाई दे रहा है। सो दिस इज लियो। यहाँ पर अर्थ साइन वाली बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये राशियां हैं जो इन जनरल दिखाई दे रही है, बट इनसे अधिक भी राशियां जो है वो पॉसिबल हैं कि आगे के स्प्रेड में निकल के आए। सो लेट्स सी, मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है विद लॉट ऑफ अर्थ साइन एकदम स्टार्टिंग में निकल के आ रहे हैं। तो ये इंसान ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर कहीं झांक कर देख रहे हैं। आज के दिन में हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हर जगह ऐसा लग रहा है ग्राउंड कर रहे हैं, देखो अपने आप को। यहाँ पर भी बहुत सारी बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड धरती में गड़ी हुई है, यहाँ पर धरती में से ये फूल सूरजमुखी जो है वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी घुटने टेके हुए हैं, यहाँ पर भी पेड़ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि आज अपने आप को ज़रा एक ठहराव भरी ऊर्जा में महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप को थाम रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इनकी जो सिचुएशन है उसकी रियलिटी क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कहीं एक बिट्रेयल का एक मैसेज मुझे मिल रहा है। इस इंसान के मन में ये चीज़ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सच में सामने वाले इंसान के साथ मैंने गलत कर दिया है और मैं अपनी बात को अपने ईगो की वजह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये इनकी रियलाइजेशन आज के दिन में हो सकती है जो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी जो थॉट्स हैं आपको लेकर के, उनमें अस्थाई ऊर्जा है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर विचार हैं आपसे जुड़े हुए, उनमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं जो इनके माइंड में आ रही हैं। ये चाहते हैं कि आपके रिलेशन में कुछ आगे कनेक्शन बने,
मे बी ये जो नए सिरे से जो लोग अपना रिश्ता शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि ये इंसान इस रिश्ते को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक सरेंडरेंस का भाव जो है वो मुझे इनके मन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी मुमकिन है कि ये आपसे चाहते हो कि आप सरेंडर कर दो, आप लेट गो करो कुछ समय के लिए, आप गिव अप कर दो किसी चीज़ के ऊपर। ये भी इनका थॉट हो सकता है। मे बी आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला इंसान कुछ और चाहता है और आपका साथ बना रहे, इसलिए ये सोच रहे हैं कि आप अपनी किसी चीज़ को लेट गो कर दो, या इनको अपना कुछ लेट गो करना पड़ेगा ताकि आपके साथ में आगे लंबे जर्नी जो है वो चल सके। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में जो भी कुछ पॉजिटिव है उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखने के लिए। सूरजमुखी क्या करता है? सूरजमुखी सूरज की ओर देखता रहता है, राइट? वो फूल जो है वो पूरा टर्न हो जाता है, सन को फेस करता रहता है और अपनी शैडो को पीछे छोड़ देता है। सो इट सीम्स लाइक कि ये व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही अभी सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही ये चाह रहे हैं कि ये जो भी शैडोज हैं रिलेशन की, या जो भी इनकी मन में आपको लेकर के नेगेटिविटी है उसको पीछे छोड़ दें और सिर्फ जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनके ऊपर ये फोकस करें। दूसरा, यहाँ पे देखो दो दो शेर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और एक तो भाई बब्बर शेर है, एक हमारा टाइगर दिखाई दे रहा है। दोनों हैं तो एक ही विडाल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों वॉरियर हैं, फाइटर हैं, लेकिन फिर भी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एंड आई थिंक ये अभी चाह रहे हैं कि समय थोड़ा सा रुक जाए, सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाए, एंड देन ये अपने थॉट्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये किसी चीज़ को रोशनी में लेकर के आए, कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है, जो मन से जुड़ी हुई है, जो कि गले तक नहीं आ पा रही है, जो कि शब्दों में नहीं ढल पा रही है। डेफिनेटली ये इनके हार्ट चक्रा की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ जताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग बीच में आके कह देता है नहीं नहीं अभी सही टाइम नहीं है, नहीं नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इमेज खराब हो जाए, रिश्ता टूट जाए। कोई भी नेगेटिव थॉट इनको बीच में आके जो है वो अब्रप्टली रोक रहा है। ये इनकी आज की एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स पिक सम ओरेकल कार्ड्स एंड लेट्स सी थोड़ा सा डीपर ट्रुथ इनके इमोशंस के बारे में ऐसा क्या है। कुछ इन्होंने अगर आपके साथ में देखो गलत किया है बीते हुए कुछ समय में, या 8-9 महीने का टाइम मुझे बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि मे बी उस टाइम पर इस व्यक्ति ने अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं किया है, बट अभी इनके पैरों तले ज़मीन सरक रही है, कुछ हो रहा है इनके जीवन में। Karma is showing its true self. So things are changing around them, things are changing within them. इनके अंदर से बहुत बदलाव आ रहा है, इनके अंदर से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। इनके अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी भी है कहीं ना कहीं, उसको ये एक्नॉलेज करते हैं, और एक वल्नरेबल पोजीशन में ये इंसान अपने आप को महसूस करते हैं बार बार, शायद इसीलिए ये बार बार ग्राउंडिंग का मैसेज आ रहा है कि इनको ये स्थिरता ढूंढ रहे हैं, या आज अपने आप को ये समय दे रहे हैं कि इनको स्थायी रहना है। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऐसा शायद फील होता है दैट कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ है। आई हेट नथिंग अबाउट यू, आपको लेकर के इनको कोई दिक्कत नहीं है। बग अबू, ओके नेक्स्ट, व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव? इस इंसान के इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के? अ सिचुएशन इज अबाउट टू एक्सप्लोड, शिट्स अबाउट टू पॉप ऑफ इन फ्लेम्स। कुछ बहुत अचानक से एक्सप्लोड होने वाला है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली आपके सामने निकल के आने वाली हैं, या ऐसा ये चाह रहे हैं। ये किसी को पिन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के इमोशंस को बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं कि कोई ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। सेक्स शॉप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लस्ट से जुड़ा हुआ भी कोई मैसेज आ रहा है।
या ये मैसेज कहीं किसी पेड सेक्स से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। वॉचिंग शिट गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है कोई गॉसिप को एंजॉय कर रहे हैं, कोई मजा ले रहा है इस सिचुएशन का, किसी के लिए ये एंटरटेनमेंट बना हुआ है। आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपके रिलेशनशिप का इशू जिन भी लोगों के पास में जा रहा है ये डेटा, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। किक्ड टू द कर्ब, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव caught you, finding evidence, getting caught, cheating। लव रिलेशनशिप है या कोई दोस्ती है या कोई ऐसी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही चीटिंग हो। आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के सिनेरियोज हो रहे हैं। सो यहाँ पे कोई है, किसी ने किसी को लेट डाउन कर दिया है। चीट का मतलब हमेशा सिर्फ सेक्सुअल नहीं या वैसे अफेयर वाला नहीं, बट हाँ कई लोगों की सिचुएशन में लाइक आपने किसी पे अपना पूरा विश्वास किया और वो इंसान जो है वो आपको लेट डाउन कर रहा है। सो वो भी एक तरीके से चीटिंग है। या आपको फेक प्रोमिसेस किए, आपको अपनी एक नकली छवि बना करके दिखाई और फिर असलियत में वो इंसान वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप जो हो, आपको किसी बात में ये ऐसे अचानक से ना डरा दें, अचानक से आपको एक वल्नरेबल से मोड में डाल दें कि आप कुछ बोल पड़ो, आप किसी अलग तरीके से रिएक्ट कर दो, आपकी कोई असलियत जैसे ये निकलवाना चाह रहे हैं अंदर से। कुछ इन्होंने अपने मन में गणना करी हुई है आपके व्यक्तित्व को लेकर के, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, या आपके रिलेशनशिप के ट्रुथ को लेकर के, और ये चाह रहे हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जो ये सोच रहे हैं ना वो सही प्रूव हो जाए और आप जो हो वो इनके सामने आपकी नाक नीचे हो जाए। तो उस तरीके से एक ईगो गेम मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बोल तो रहे हैं कि आई हेट नथिंग अबाउट यू, लेकिन ये जो हेट वर्ड है ना, इसी में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये थॉट ही क्यों आ रहा है इनके माइंड में, हेट से जुड़ा हुआ थॉट क्यों आ रहा है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी पनप रही है इनके अंदर। और आसपास के लोग हैं जो आपकी इस सिचुएशन के मज़े ले रहे हैं। आपकी इस सिचुएशन में आपको शायद हो सकता है कि जैसे फ्रेनेमीज होते हैं जो आपको ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपका भला चाहते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो लोग एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम्स को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक टॉपिक मिल गया है बातें करने के लिए, उनको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो मिल गया है, कोई एक टारगेट मिल गया है। आमतौर पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आप देखोगे अपने वर्क एटमॉस्फेयर में, अपने नेबरहुड में, जहाँ पे और ये टेंडेंसी है आम लोगों की, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने भी ऐसा किया हो कभी, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट ग्रुप बना करके किसी एक को टारगेट करना, किसी एक को नीचा दिखाना, किसी एक के साथ दुर्व्यवहार करना, मिसट्रीट करना या उसको जज करना, ठीक है, या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा देना। जस्ट इन जनरल लोगों को लगता है कि वो हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा वो मीन हो गए, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने मजाक कर लिया, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक गहरी चिंता में डाल रही है, या आपके अंदर वो क्या इमोशन ट्रिगर कर देगी, वो उसका अफेक्ट क्या होगा वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एकदम पुश कर दिया जा रहा है टू द लास्ट पॉइंट कि अभी बस आप कुछ इनको बोल दोगे, ऐसा रिश्ता तोड़ दोगे, या कुछ आप इनसे ऐसी चीज़ कह दोगे जो ये आपसे उगलवाना चाहते हैं, जो कि सच नहीं है। इनके दिमाग में है वो चीज़, वो इन्होंने एक कहानी रची हुई है अपने दिमाग में, उसको सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बट ये पर्सन ऐसा चाह रहे हैं कि ये आपको नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी सिचुएशन में डाल दें जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाओ। अब यहाँ आपका स्ट्रांग बने रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो मॉरल्स हैं आप उन पर स्टिक होके रहिए। और आज सुबह ही मैंने एक कोट पढ़ा था अबाउट दलाई लामा। He was saying that don't treat people as bad as they are, treat people as good as you are. राइट, ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए। आप लोगों को वैसे मत, जितना आपको ऐसा लग रहा है कि अरे सामने वाला इंसान तो बहुत बेकार है, इसके साथ तो मैं बुरा ही व्यवहार करूँ, नहीं। लेकिन आप तो अच्छे हो ना, आपके मॉरल्स क्या हैं, वो उस व्यक्ति से अलग हैं, आपकी जर्नी अलग है, आपके
आपका थॉट प्रोसेस अलग है, वो उस इंसान से अलग है। तो आपका बिहेवियर, आपके रिएक्शंस भी जो है वो उस तरह से होने चाहिए जो आपके लेवल पर है। यू डू नॉट हैव टू स्टूप डाउन टू द लेवल ऑफ द अदर पर्सन। आपको दूसरे इंसान के लेवल पे गिरना नहीं है, ओके। एंड दिस इज समथिंग कि किसी से नेगेटिवली आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो या हुए हो, या ये व्यक्ति किसी से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी की नेगेटिव चीज़ें ये पिक कर रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना रहे हैं उसको। ये भी चीज़ें सबकॉन्शियसली हो रही हैं, कॉन्शियसली नहीं हो रहा है ये। सबकॉन्शियसली ये इंस्पायर हो रहे हैं किसी की नेगेटिविटी से, किसी की ग्रीड से, किसी की लालच से, किसी के किसी के मीन बिहेवियर से, किसी की बुलिंग से, मे बी किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो रही है और उसमें ये भी साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो इनके आसपास क्रिएट हो रही है। ये इंसान हो सकता है, अगर आप जैसे लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि ये शक करते हैं आपके ऊपर, कहीं आप इनको डाउट है कि आपका कोई सेक्सुअल अफेयर हो सकता है किसी के साथ में, या वाइस वर्सा आपको ऐसा डाउट हो सकता है इस व्यक्ति के ऊपर कि ये लॉयल नहीं है आपके साथ में किसी भी तरह से। एंड कहीं कोई एविडेंस भी है, कहीं कोई प्रूफ है जो सामने आ सकता है। वो एक घबराहट है इस व्यक्ति के मन में, कोई एक लूप होल है इस रिश्ते से जुड़ा हुआ जो ये छुपा रहे हैं। ये हो सकता है कि अभी बहुत एक्टिवली ये चीज़ नहीं चल रही है, लेकिन कुछ समय पहले ये कुछ हुआ है ऐसा, जिसे ये हाइड कर रहे हैं, वो चीज़ ये सामने नहीं आने दे रहे हैं। एंड आई थिंक बार बार इस इंसान के मन में कोई जब बहुत ज़्यादा अपने मन में सीक्रेट्स रखता है ना, तो वो इंसान घुटता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तामसिक ऊर्जा को भी बहुत बढ़ा रहे हैं, तमस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये लालच, लस्ट और बहुत ज़्यादा लेजीनेस, ओके, इन सब ऐसी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ये पनप रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग इनके आसपास हैं जो इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, एडिक्शंस हैं लोगों को, ठीक है, कॉन्शियस रहना पसंद नहीं है, कुछ कुछ नशे करके, दारू पी के, या कुछ भी अगर अदर सब्सटेंसेस ले करके अपने आप को कॉन्शियसनेस से अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़िंदगी की सच्चाई ना दिख जाए, क्योंकि अगर ज़िंदगी की सच्चाई दिख गई तो उसका सामना करना पड़ेगा और वो करने की हिम्मत है नहीं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इनके आसपास ऐसे बुज़दिल लोग भी हैं जो इनको बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशन इनका मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। आसपास के जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आसपास की सिचुएशंस इनके इमोशंस को, इनके थॉट प्रोसेस को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और ये अपने तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जैसा रिएक्ट करते हैं इन जनरल वो चीज़ नहीं हो पा रही है। सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अमेलगमेशन है, एक घुट्टी है, जो आसपास की चीज़ें चल रही हैं वही ये प्रोसेस कर रहे हैं, वही ये उगल रहे हैं। तो वो चीज़ें साथ में हो रही हैं, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उसी टॉक्सिक दलदल में तैर क्यों नहीं रहे हो, आप ऊपर क्यों उठ रहे हो, आपकी ग्रोथ क्यों हो रही है, आप अच्छे क्यों बन रहे हो। तो वो चीज़ इस इंसान से कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही है। एंड आई फील कि ये इसीलिए शायद बार बार किसी न किसी तरीके से आपको हो सकता है कि नैग करते हैं, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए। ओह गॉड। सो गाइज, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये रीडिंग गई है हमारी। आज के इस सेशन को मैं यही क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या थेरेपी सेशंस या हीलिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।